राधे राधे दोस्तों। क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, यह सब क्या ठीक था या नहीं? आइए जानते हैं भीष्म और कृष्ण की अंतिम वार्ता से। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा उत्साह को बढ़ाए रखने के लिए दिल से धन्यवाद। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में सब जगह योद्धाओं के फटे हुए वस्त्र, मुकुट, टूटे शस्त्र, टूटे रथों के चक्के, युद्ध के अवशेष आदि आदि बिखरे हुए थे। वायुमंडल में घोर उदासी पसरी हुई थी। गिद्ध, कुत्ते, सियारों की उदास और डरावनी आवाजों के बीच निर्जन हो चुकी उस भूमि में द्वापर का सबसे महान योद्धा देवव्रत भीष्म शरशैया पर पड़े हुए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि पहुंची, प्रणाम पितामह। भीष्म के होठों पर मुस्कुराहट तैर उठी और बोले, आओ देवकी नंदन, मैं बहुत देर से तुम्हें स्मरण कर रहा था। कृष्ण बोले, क्या कहूं पितामह, अब तो यह भी नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हैं। भीष्म चुप रहे। कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा चुके केशव। उनका ध्यान रखना, परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राज्य में उन्हें अब सबसे अधिक तुम्हारी ही आवश्यकता है। कृष्ण चुप रहे। भीष्म ने पुनः कहा, कुछ पूछूं केशव? बड़े अच्छे समय से आए हो सकता है यह धरा छोड़ने के पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएं। कृष्ण बोले, कहिए ना पितामह। एक बात बताओ कृष्ण, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने बीच में ही टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं, मैं तो आपका पुत्र हूं पितामह। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी ठहाका मार के हंस पड़े और बोले, अपने जीवन का मैं स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया, इसलिए यह नहीं जानता कि मेरा जीवन अच्छा रहा या बुरा। पर अब तो इस धरा से जा रहा हूं कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दो। कृष्ण जाने क्यों भीष्म के पास आए और उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए पितामह, क्या कहना चाहते हैं? भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वो ठीक था क्या? किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से? कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ ही नहीं कन्हैया। पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन का छाती का चीरा जाना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, क्या यह सब ठीक था? यह सब क्या उचित था? इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया। उत्तर दे दुर्योधन का वध करने वाले भीम, उत्तर दे कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। अभी भी चलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? अरे विश्व भले कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूं कन्हैया कि यह तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा। कृष्ण बोले, तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक भी नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। यह तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग रहा ही नहीं, फिर यह उचित कैसे हो गया? इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर ही लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर आया। एक ही परिस्थिति में हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। नहीं समझ पाया कृष्ण, तनिक समझाओ तो। राम और कृष्ण के कालखंडों की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त था,
तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण और कुंभकर्ण जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। किंतु मेरे द्वापर युग के इस भाग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित था पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, वह चाहे जिस विधि से भी हो। तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होंगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो क्या यह उचित होगा? भविष्य तो इससे भी और अधिक नकारात्मक हो रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। वहां मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों, तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है विजय, केवल विजय। भविष्य को यह सीखना ही होगा पितामह। क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, सब मनुष्य को ही करना पड़ता है। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना? तो बताइए ना पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा ना। यही प्रकृति का नियम है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन से, यही परम सत्य है। भीष्म अब संतुष्ट लग रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, यह इस धरा पर अंतिम रात्रि है। कल संभवतः चले जाना हो। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना कृष्ण। कृष्ण ने मन ही मन कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम कर लौट चले। पर युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो, तो नैतिकता का पाठ पढ़ना आत्मघाती होता है। तो यह थी कृष्ण और भीष्म के बीच हुए वार्तालाप, जिसमें कृष्ण ने भीष्म के मन में आए संशयों को दूर किया। तो बने रहें, स्वस्थ रहें और कृष्ण की कृपा आप पर सदैव रहे। और हमें मोटिवेट रखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।